माँ कोचिंग ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जिसे बोलते हैं। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को कहते हैं। एडम स्मिथ को कहते हैं। अर्थशास्त्र में पढ़ते क्या है? तो रुपया, पैसा, आय की जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। तो समझिएगा, जीवन को व्यतीत करने के लिए जो भी क्रियाकलाप होता है, वो आपको जो भी व्यवस्था आपको प्राप्त होता है, वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो आज का इस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर क्लास 9 का है, जिस चैप्टर का नाम है बिहार के एक गांव की कहानी। बिहार के गांव की कहानी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन पूंजी है? पूंजी है घर के बाहर। देखिए, अर्थव्यवस्था में समझिए, अर्थव्यवस्था में रुपया पैसा को पूंजी नहीं माना गया है। रुपया पैसा को पूंजी नहीं माना गया है। अर्थव्यवस्था में पूंजी किसे माना गया है? जिसके माध्यम से आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे ये हम डिजिटल बोर्ड लगाए हुए हैं, इस पर पढ़ाएंगे, हमारे पास विद्यार्थी पढ़ेगा और इससे हम पैसा कमाएंगे। तो ये मेरा क्या हुआ? पूंजी हुआ। ये मेरा क्या हुआ? पूंजी हुआ, क्योंकि इससे हम अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो कह रहा है, घर के बाहर पड़ा हुआ पत्थर, क्या इससे कोई पैसा कमाएगा? नहीं। इससे कोई मुनाफा है? नहीं। किसान का हल, हाँ, इससे मुनाफा है। तो ऑप्शन बी, बिना व्यवहार में लाए जाने वाली मशीन, जो व्यवहार में आएगा ही नहीं तो मुनाफा मिलेगा ही नहीं। तो अर्थव्यवस्था में इसे भी आप पूंजी नहीं कह सकते। फटा हुआ कपड़ा, जब वो फटा हुआ है तो हमारा मुनाफा आएगा ही नहीं, तो बताइए, वो भी पूंजी नहीं है। तो किसान का हल पूंजी है, क्योंकि इससे हम खेतों में जुताई करेंगे, और जो जुताई करेंगे तो इससे हमें पैसा आएगा, रुपया आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का आता है क्वेश्चन नंबर 2, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, पूरे जो उत्पादन का क्रियाकलाप होता है, पूरे जो उत्पादन के 5 साधन है, तो 5 साधन में जो इसके मेन होता है सदस्य, जो उसमें घाटा और फायदा का नुकसान सहता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यवस्थापक, पूंजीपति, साहसी और संचालक मंडल। तो देखिए, उसे हम बोलते हैं साहसी, क्योंकि जो साहस व्यक्ति होता है वही उत्पादन का कार्य कर पाता है। हालांकि बहुत सारे व्यक्ति चाहता है कि हम बिजनेसमैन बने, लेकिन बन नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि कोई आदमी जो है घाटा लगता है तो बिजनेस को छोड़ देता है। तो उसी को बोला गया अर्थव्यवस्था में, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं? तो साहसी कहते हैं। क्या कहते हैं? साहसी। निम्नलिखित में से कौन श्रम के अंतर्गत आती है? कौन श्रम के अंतर्गत आती है? मतलब कौन कौन सा एक काम है? श्रम 2 प्रकार की होती है। श्रम 2 प्रकार की होती है। एक होती है मानसिक श्रम और एक होती है शारीरिक श्रम। एक होता है मानसिक श्रम और एक होता है शारीरिक श्रम। मानसिक श्रम किसे कहते हैं? तो मानसिक श्रम जब कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क के द्वारा कोई कार्य को संपादित करता है तो उसे मानसिक श्रम कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने शरीर के द्वारा कोई काम को संपादित करता है तो उसे हम बोलते हैं शारीरिक श्रम। तो मानसिक श्रम, शारीरिक श्रम, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो ये मेरा जो है वो मानसिक श्रम है। क्या है? मानसिक श्रम। जो हम पढ़ा रहे हैं तो ये मेरा क्या है? मानसिक श्रम है। लेकिन एक किसान है और जो काम कर रहा है हल जोतने का, तो उसका शारीरिक श्रम है। वो उसका क्या है? शारीरिक संबंध है, श्रम है। तो नौकर के द्वारा बच्चों की सेवा करना, पैसों के लिए फुटबॉल खेलना, बकौल का कार्य, इसमें गलती हुआ है, वकील होगा। वकील का कार्य, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि कोई नौकर अगर बच्चा का भी क्या कर रहा है कि बच्चा का अगर सेवा कर रहा है तो भी क्या है? नौकर के द्वारा बच्चों की सेवा करना, ये भी क्या है? एक काम ही है। पैसों के लिए फुटबॉल का खेलना, ये भी क्या है? काम है। और वकील का कार्य, ये भी क्या है? कार्य है। तो उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। चलिए, राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, पूंजीगत वस्तुएं निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन है मशीन, हल, ट्रैक्टर।
तो पूंजीगत वस्तुएं, क्या इससे हम रुपया पैसा अधिक कमा सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं? हाँ, हमारे पास मशीन है, उससे हम अधिक पैसा कमा सकते हैं। मेरे पास हल है, खेती करके हम पैसा कमा सकते हैं। मेरे पास ट्रैक्टर है, खेती करके इससे जो जो क्रिया होता है इससे हम पैसा मुनाफा कमा सकते हैं। तो कह रहा है पूंजी है कि नहीं है? हाँ, तो इनमें से सभी पूंजी है। चल पूंजी निम्नलिखित में से कौन है? तो कहता है पहला बीज है, दूसरा कोयला है और तीसरा कच्चा माल है। तो चल पूंजी जो है इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, उत्पादन पूंजी निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्पादन पूंजी निम्नलिखित में से कौन सा है? मशीन है, ऑप्शन ए, औजार है और ऑप्शन सी हल है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा क्या होगा आंसर। तो इनमें से सभी, इनमें से सभी। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो उत्पादन के 5 साधन हैं। पहला भूमि, पहला क्या है? भूमि। और दूसरा क्या है? श्रम। और तीसरा क्या है? पूंजी। और चौथा क्या है? संगठन। और पांचवा क्या है? पांचवा जो आपका है, पांचवा जो आपका है वो पांचवा आपका है साहस। पांचवा आपका क्या है? साहस। तो आपका उत्पादन के कितने साधन हैं? 5 साधन हैं। तो हो जाएगा आंसर सी। उत्पादक का अर्थ क्या है? तो उत्पादक का अर्थ है नई वस्तुओं का सृजन, उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का नाश, लाभदायक होना, लाभदायक होना। तो इसमें होगा उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का सृजन, नए नए उपयोग को जन्म देना और जिसको लोग उपयोग करेगा। कार्य उत्पादन का अर्थ क्या है? ये तो बता दिए आपका, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। ऑप्शन ए श्रम, ऑप्शन बी संगठन, ऑप्शन सी साहसी, ऑप्शन डी भूमि। अभी आपको बताए थे कि उत्पादन का बोल रहा है निष्क्रिय, क्या बोल रहा है? निष्क्रिय। तो बताइए, जिसमें मनुष्य सम्मिलित हो उस होता है सक्रिय, और जिसमें मनुष्य सम्मिलित नहीं होता वो होता है निष्क्रिय। तो बताइए, श्रम जो काम करेगा वो मनुष्य होगा, संगठन में जो रहेगा वो मनुष्य होगा। संगठन मतलब कई लोग मिलकर जो काम करते हैं उसे संगठन कहते हैं। साहसी भी मनुष्य होगा। तो इसे बताइए, भूमि में क्या कोई मनुष्य सम्मिलित है? नहीं। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कौन हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से भूमि का विशेषता कौन सा नहीं है? वह वन नाशवान, वह मनुष्य निर्मित है, उसमें गतिशीलता का अभाव है, उसमें समान उर्वरता है। तो देखिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि भूमि जो है गतिशीलता का अभाव नहीं है और उसमें समान उर्वरता नहीं, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पे कम है, और भूमि जो है मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है। तो वह है नाशवान। नाशवान का अर्थ क्या होता है? कोई भी चीज़ जो है उसका मूल्य जो है बढ़ते रहना घटते रहना, उसे वह नशवान कहलाता है। ऑप्शन क्या दे रहा है? निम्नलिखित में से भूमि का विशेषता कौन सी है? तो पहला है वह नशवान है, उसमें गतिशीलता का अभाव है, मनुष्य निर्मित है, तो इसका मूल्य कम नहीं है, मूल्य बहुत है। मनुष्य यानी कि इसका मतलब होता है इसका मूल्य कम है, क्या है? मनुष्य निर्मित भी नहीं है, उसमें समान उर्वरता नहीं है, तो क्या है? गतिशील है। क्या है? गतिशील है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है? तो प्राकृतिक प्रदत्त निःशुल्क वस्तुएं, जमीन की ऊपरी सतह, जमीन की निचली सतह, केवल खनिज समाप्ति। तो हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर ए, प्राकृतिक प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं, वो क्या कहलाता है? भूमि। क्या कहलाता है? भूमि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो उत्पादक क्या? जो कोई नया चीज बनाता हो। तो ठग, बताइए कोई काम करता है ठगने का, वो कोई नया चीज बनाया? नहीं। भिखारी कोई नया चीज बनाया? नहीं। शराबी कोई नया चीज बनाया? नहीं। लेकिन बड़ी एक नया चीज बनाता है, जैसे कुर्सी बना दिया, टेबल बना दिया, तो उत्पादक कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक का साधन नहीं? निम्नलिखित में से कौन उत्पादक का साधन नहीं है? तो हम पढ़े थे संगठन भी है, पूंजी भी है, उद्यम भी है। उद्यम इसी को बोलते हैं साहसी को, साहसी को। अब इसमें कौन नहीं है? उपभोग। कौन नहीं है? उपभोग। तो कौन साधन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपभोग।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अचल पूंजी है। आपका है कारखाने का भवन, कोयला, पेट्रोल, कच्चा माल। तो देखिए जो पेट्रोल जो है वो भी क्या है, चल पूंजी है। आपका कोयला भी क्या है, चल पूंजी है। और कच्चा माल भी क्या है, चल पूंजी। अगर आप एक बात समझे तो जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं वो कहलाता है चल पूंजी, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता है उसे बोलते हैं अचल पूंजी। कारखाना को बताइए उठा के आप कहीं ले जाइएगा, नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई, कब अपनाई गई। ऑप्शन ए 1955 से 1956, ऑप्शन बी 1966 से 1967, ऑप्शन सी 1975 से 1976, ऑप्शन डी 1986 से 1987। तो इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी 1966 से 1967। कहता है 16 हमारे देश किस राज्य में हरित क्रांति सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा। अभी आप लोग जानते हैं दिल्ली में जो किसान धरना दे रहा है वो भी कहाँ के हैं, पंजाब और हरियाणा का है, पंजाब और हरियाणा का। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा का किसान कितना हरित क्रांति के लिए उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। भूमि के अंतर्गत आता है हल, कारखाना, जंगल, कुदाल। तो भूमि के अंतर्गत आता है, तो भूमि के अंतर्गत क्या हो जाएगा, हल। क्या हो जाएगा, हल। ऐसे कुदाल भी होना चाहिए, लेकिन आपका बुक में जो आंसर दे रहा है वो हल दे रहा है। भूमि के अंतर्गत आता है, भूमि के अंतर्गत आता है हल। हल से कोई भूमि का तात्पर्य नहीं है, कारखाना भी नहीं है, कुदाल भी नहीं है। जंगल, जंगल को आप काटकर भूमि में कन्वर्ट कर सकते हैं। कार्यशील पूंजी के अंतर्गत रखा जाता है श्रम को, मशीन को, मकान को, मुद्रा को। तो कार्यशील पूंजी जैसे आपका चेक हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा, आपका बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि गोपालपुर गांव की कार्यशील जनसंख्या कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य करते हैं। तो कोई भी गांव अगर आए बाबू तो उसमें ध्यान रखना है कि आधा से बेसी लोग यानी वो अपने आधा से बेसी लोग किस पर निर्भर होते हैं, कृषि कार्य पर। यहाँ 50%, 75%, 90%, 40%। ऑप्शन बी 75%। उत्पादन के साधन में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी पूंजी, ऑप्शन डी उद्यम। तो उत्पादन के कार्य में सबसे जो सर्वाधिक होता है वो श्रम होता है, जो मजदूर होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में कार्यशील पूंजी कौन है। निम्नलिखित में कार्यशील पूंजी कौन है। पहला हल बैल, दूसरा ट्रैक्टर और तीसरा खाद बीज। क्या हो जाएगा, खाद बीज। तो बताइए हल बैल को आप एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, लेकिन अपना घर भर ही, ट्रैक्टर को भी, लेकिन खाद बीज जो है बहुत दूर दूर तक जाता है। तो इसका चल पूंजी होगा, जो कार्यशील पूंजी होगा वो होगा राइट आंसर खाद बीज। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन चल पूंजी है। हल बैल, ट्रैक्टर, खाद बीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा चल पूंजी में खाद बीज। क्या होगा, खाद बीज। अतः मल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है। उद्यम से, जनसंख्या से, पूंजी से, श्रम बल से। बताइए किससे संबंधित है, आप लोग बताइएगा, बोलिए जी किससे संबंधित है। तो कह रहा है मल्थल का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। तो मल्थल जो सिद्धांत दिया था वो किससे संबंधित है, जनसंख्या से। किससे संबंधित है, जनसंख्या से। उत्पादन का साधन है वितरण से। उत्पादन का साधन वितरण भी नहीं पढ़े थे, विनिमय भी नहीं पढ़े थे, आपका उपभोग भी नहीं पढ़े थे। तो पढ़े थे कौन, उत्पादन के पास साधन में कौन था, श्रम था। कौन था, श्रम था। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पूंजी है।
फटा हुआ वस्त्र क्या कोई पूंजी है? नहीं, ऐसा क्वेश्चन शुरू में ही देखे थे। कहता है बिना व्यवहार में लाए जाने वाला मशीन, ये भी पूंजी नहीं है। घर के बाहर पड़ा हुआ पत्थर, ये भी पूंजी नहीं है। ऑप्शन सी किसान का हल। किसान का निम्नलिखित में से कौन श्रम के अंतर्गत आता है? सिनेमा देखना कोई काम नहीं है। आपका छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना, ये भी काम नहीं है। अगर वो पैसे के लिए खेलता तो काम होता। अब बताइए, आनंद के लिए संगीत का अभ्यास करना, ये भी कोई कार्य नहीं है। शिक्षक द्वारा अध्यापन कराना, ये क्या है? कोई कार्य है। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिए और बताइए, ताकि आपका सभी डाउट को क्लियर किया जाए। माँ कोचिंग ऑफिशियल चैनल में आप लोग को शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।